अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको ये पता ही होगा कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज होता है कि आपको स्टॉक्स पे रिटर्न्स तो मिलते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको कई सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस के थ्रू, जैसे कि जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है। लेकिन डिविडेंड के अलावा कंपनीज के पास और भी ऐसी चीजें होती है जो वो शेयर होल्डर्स को दे सकती है, जैसे कि शेयर बायबैक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑन स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं शेयर बायबैक के बारे में। जानेंगे कि ये क्या होते हैं, कंपनी इसे क्यों अनाउंस करती है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर शेयर बायबैक होता क्या है। तो इसका मतलब बिल्कुल ही इसके नाम पे गया है। जब भी कंपनीज बायबैक अनाउंस करती है तो उसका मतलब होता है वो ओपन मार्केट में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से अपने ही शेयर्स को महंगे दाम पे खरीद लेती है। तो अब शेयर्स की बायबैक भी दो तरीकों से होती है। अगर शेयर्स का बायबैक ओपन मार्केट से किया जा रहा है तो उसे ओपन मार्केट बायबैक कहते हैं, जिसमें कंपनी को मैंडेटरीली डिक्लेयर करना होता है कि वो कितने प्राइस पे शेयर्स को बायबैक करना चाहते हैं। वहीं अगर कंपनी शेयर होल्डर्स से डायरेक्ट शेयर बाय करना चाहती है तो वो टेंडर ऑफर के थ्रू हो सकता है, जिसमें अप्लाई करने का एक अलग से पोर्टल अवेलेबल होता है। बट देखा जाए तो कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में इसलिए लिस्ट होती है ताकि वो अपने बिजनेस के लिए इक्विटी के फॉर्म में कैपिटल रेज कर सके। तो अब यहाँ सडनली कंपनी का उन्हीं शेयर्स को वापस पब्लिक से खरीद लेना, ये कहाँ तक सही है और कंपनी ऐसा करती क्यों होगी, चलिए जानते हैं। तो वैसे तो ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से कंपनी बायबैक लाती है। उसमें से सबसे पहला रीज़न है जब कंपनी के पास बहुत एक्सेस कैश होता है बट उसका कोई यूज़ ना हो। जनरली जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उसका एक पोर्शन वो एज अ रिजर्व रखती है ताकि इन फ्यूचर अगर उन्हें कोई एक्सपेंशन करना हो तो वो उस रिजर्व को यूज़ कर सके। बट कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी के रिजर्व्स में कैश पाइल अप होता जाता है बट क्योंकि कोई एक्सपेंशन नहीं है तो वो यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो उस केस में कंपनी रिजर्व्स रखने से ज़्यादा ये प्रेफर करती है कि वो अपने शेयर्स को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से वापस बाय कर ले और ऐसा करके वो एक्सेस कैश को यूटिलाइज कर लेती है। दूसरा मेन रीज़न है कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर को कंसोलिडेट करना। कई बार कंपनी की जो भी शेयर होल्डिंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा ही पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से उस कंपनी के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि हर एक इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि कंपनी को किसी एक नतीजे पे पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों का ओपिनियन लेना पड़ जाए और कोई भी डिसीजन में बहुत डिले हो जाए। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी कंपनीज कई बार बायबैक करती है ताकि उनके डिसीजन मेकिंग पावर कम लोगों के हाथ में रहे। इवन कई बार कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसा भी लगता है कि कंपनी की करंट मार्केट प्राइस बहुत ही अंडर वैल्यूड है, तो उसे इंक्रीज या बूस्ट अप करने के लिए कंपनी बायबैक करती है ताकि वो शेयर्स को प्रीमियम प्राइसेस पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बाय करे और मार्केट में इसकी शेयर प्राइस बढ़े। अब देखते हैं कि आखिर बायबैक लाने से उसका कंपनी पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले तो कंपनी के ईपीएस एंड पीई पे फ़र्क पड़ता है। जब भी कंपनीज बायबैक करती है तो उसका ईपीएस बढ़ जाता है और पीई गिर जाता है। वो कैसे, चलिए एक सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। सपोज एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जिसका टोटल नेट प्रॉफिट है 1 करोड़ और टोटल शेयर्स है 20 लाख और कंपनी 20 लाख रुपए में से 2 लाख शेयर्स को बायबैक करती है तो उसके टोटल शेयर्स बायबैक के बाद हो जाएंगे 18 लाख। तो अगर हम बायबैक के पहले का ईपीएस देखें तो वो होता है टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स, यानी ईपीएस हुआ 5 रुपये और वही बायबैक के बाद ये हो जाएगा 5.56 रुपीज़। और अगर हम बात करें शेयर प्राइस की तो अगर हम अज्यूम करें कि इसकी शेयर प्राइस 200 रुपये है तो कंपनी का बायबैक से पहले का पीई होता 40 टाइम्स और वहीं बायबैक के बाद हो जाता 35.97। तो बायबैक से हमें ये समझ आता है कि किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट भले ही ना बढ़े बट ईपीएस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका पीई कम हो जाता है और उसी की वजह से कंपनी थोड़ी अंडर वैल्यूड लगने लगती है, क्योंकि बायबैक से पहले कंपनी का पीई था 40 टाइम्स बट वहीं उसके बाद वो हो गया 35.97, तो कंपनी कंपैरेटिवली अंडर वैल्यू हो गई। इवन बायबैक से कंपनी की रेपुटेशन पे भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। ये कंपनीज के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। जब भी कंपनीज अपने ही शेयर्स को मार्केट से हाई प्राइसेस पे बाय करते हैं तो इससे शेयर होल्डर्स को एक तरीके का कॉन्फिडेंस आता है कि कंपनी का अच्छा फ्यूचर है। कई बार ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टर्स डिविडेंड्स एंड बायबैक्स को मिक्स कर देते हैं। वैसे तो चाहे वो डिविडेंड हो या बायबैक, दोनों ही शेयर होल्डर्स के लिए रिवॉर्ड्स होते हैं,
बट फिर भी दोनों का इम्पैक्ट कंपनी और शेयर होल्डर्स पे अलग अलग तरीक़ों से पड़ता है। तो डिविडेंड्स का बेनिफिट उस कंपनी के सारे ही शेयर होल्डर्स को मिलता है, वहीं बाय बैक बेनिफिट बस उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपने शेयर्स को सरेंडर करते हैं। इवन डिविडेंड्स के केस में कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स पे कोई चेंज नहीं आता। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे डिविडेंड डिक्लेयर होने पे कंपनी के टोटल शेयर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहीं अगर हम बायबैक के केस में देखें तो बायबैक कर लेने के बाद कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट उसके EPS एंड PE पे पड़ता है। दोनों ही एक्शंस, चाहे वो डिविडेंड हो या बायबैक, कंपनी के लिए कौन सा ऑप्शन अनाउंस करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये कंपनी के सिनारियोज पे ही डिपेंड करता है। जैसे कुछ ऐसी ब्लू चिप कंपनीज होती हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम बेनिफिट देने के लिए दोनों का ही कॉम्बिनेशन को यूज़ करती है। आई होप आपको आज की हमारी ये शेयर बायबैक के ऊपर वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।